हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि प्रकाश का अपवर्तन है। दूसरा टॉपिक है। पहला हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन का जितना भी ऑब्जेक्टिव फ्रेम होने वाले थे एनसीईआरटी से, चाहे वो पूछा गया हो, सारे हमने देख चुके थे। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बने है वो अभी तक पूछा गया है या जो भी एनसीईआरटी से है और जो पूछने के चांसेस है, सारे हमने इसमें कवर किए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मेरा क्वेश्चन क्या सब है। इससे पहले हम लोग सब टॉपिक में शॉर्टली थ्योरी देखते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे ऑब्जेक्टिव बनाने के पॉइंट से हो। तो पहले हम लोग शॉर्टली थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग, पहला पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रवर्तित हो जाती है। जैसे प्रकाश की किरणें एक माध्यम का मतलब क्या हो गया, जैसे कहीं एयर हो गया, कहीं तेल हो गया, कहीं पानी हो गया। तो एक माध्यम से दूसरे में आने पे क्या होता है, उनकी दिशा में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। जैसे प्रकाश की किरणें निर्वात में कुछ और रहती है, उसके बाद पानी में आने पे क्या होता है कि हमें चाहे ग्लास में देखते हैं प्रकाश की या टॉर्च जला के, तो उसकी पर कोई चीज़ के परिधि में हमको क्या थोड़ी सी मुड़ी हुई या थोड़ी सी क्या, या तो इधर या इधर प्रतीत होती है, मतलब उसके दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा भी गया है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो यदि मीटर में देखा जाए तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वही यदि हम किलोमीटर में देखें तो कितना होता है, मतलब 3 पे 5 को शून्य होगा तो कितना हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम लोग कैसे देखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड देखते हैं। और सबसे ज़्यादा यदि प्रकाश की चाल किसी माध्यम में होती है तो वह किस में होती है, निर्वात में। निर्वात में जहाँ कुछ भी ना हो, कोई भी माध्यम ना हो, उसी को हम निर्वात बोलते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। उसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्पीड से प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह फैलेंगे। उसके बाद है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है कि हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये उसी का फॉर्म है, किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर। या तो ये लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बट्टा जिस माध्यम को हमको निकालना है, जैसे हमको पानी में निकालना है तो पानी का दिया रहेगा, तो उसमें हम निर्वात के चाल में हम पानी के चाल से भाग दे देंगे, तो वही हमको क्या आ जाएगा, अपवर्तनांक आ जाएंगे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये दोनों से हमको दो क्वेश्चन हमको ऑब्जेक्टिव में मिलने वाले हैं कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं या अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल को हम क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण के भी क्या होती थी, ऋणात्मक होती है। वो हमने पहला चैप्टर में देखे थे। अब लेंस फार्मूला देखते हैं। दर्पण फार्मूला में क्या होता था, 1/, प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/, वस्तु की दूरी बराबर 1/, फोकस दूरी। इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे माइनस हो जाता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, प्रतिबिंब की दूरी माइनस वस्तु की दूरी बराबर 1/। तो ये देख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों को ये रहता है आवर्धन निकालना। तो आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। ये हम लोगों को किस में, मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसे मिलेंगे, और सब्जेक्टिव में हमको मतलब 5 नंबर में निकालने के लिए पूछे जाते हैं आवर्धन। यदि आवर्धन पूछ रहा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी दिया रहेगा, वस्तु की भी ऊंचाई दी रहेगी। और कहीं कहीं क्वेश्चन में आवर्धन m का मान दिया हुआ है और 1 का दिया है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। उसके बाद इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं। उसकी क्षमता का मात्रक क्या होता है वैसे तो हम उसको डायप्टर बोलते हैं, लेकिन डायप्टर क्या होता है, 1/मीटर होता है। इसी को हम ऊपर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो एक डायप्टर या एक इन्वर्स बराबर क्या होगा, एक डायप्टर। एक डायप्टर बराबर 1 मीटर इन्वर्स होता है। यह लेंस की क्षमता का मात्रक होती है।
और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता भी अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती थी, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती थी, ऋणात्मक होती थी। उसी तरह इसमें क्या होता है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो चलिए अब हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं मेरा क्या क्या कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैसे कैसे हैं। सारे को हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। शॉर्टली थ्योरी हम देख चुके हैं, अब हमको बनाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से हम इसे कवर करेंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे भी। कह रहे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं, परावर्तन के भी 2 होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप वीवीएम मार्क करके रख लीजिएगा। और 2 नंबर भी तो कई बार पूछ दिया है, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। 21 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा, प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी और कांच। तो किसका लेंस में उपयोग नहीं होता है, कांच का नहीं होता है। लकड़ी का फ्रेम बनाने में किया जा सकता है, कांच तो बीच में रहता है, प्लास्टिक का भी फ्रेम बनाने में किया, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है लेंस बनाने में। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो किसकी होती है, अवतल लेंस की। अभी देखे थे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल की धनात्मक होती है। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मेरा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अभी हम दोनों को रिलेट करके एक जगह इसलिए दिए हैं कि दोनों का आप अच्छे तरीके से रिलेट कर सके। ऋणात्मक होती है फोकस दूरी, किस में होती है, तो अवतल में ऋणात्मक होती है, और उत्तल में क्या होगी, धनात्मक होगी, जो कि 2019 में पूछा भी गया है कि मतलब निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो किसकी होती है, उत्तल लेंस की। उसके बाद हम लोग आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 मेरा क्या कह रहा है, और 5 कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है कितना, साइन आई बट्टा साइन आर, या साइन आर बट्टा साइन आई, या साइन आर इंटू साइन आर, या साइन आई बट्टा साइन आई प्लस साइन आर। ये आई क्या डिनोट करता है, आई इसको इंडिकेट करता है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और आर किसको कहता है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बना जाता है, मतलब ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाता है आर। आई और आर हम इसमें देख चुके थे, परावर्तित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो वही आई का मतलब क्या हो गया, आपतन कोण, और आर का मतलब परावर्तन कोण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है, साइन आई बट्टा साइन आर होता है, जो किसने दिया था, एस्नेल ने दिया था। एस्नेल के द्वारा ही यह प्रतिपादित किया गया था। एस्नेल के नियम यदि पूछा जाए एस्नेल के नियम क्या है, तो वही बोलते हैं साइन आई बट्टा साइन आर। यदि हमको 2 नंबर में लिखा है तो हम लिखेंगे क्या कि आपतन कोण का साइन एंगल और परावर्तन कोण के साइन एंगल का, और परावर्तन कोण के साइन एंगल को जो हम डिवीजन करते हैं या डिवाइड कर भाग देते हैं, तो वही क्या हमको निकल के आता है, इस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि आप मतलब आपतन कोण का साइन एंगल और परावर्तन कोण के साइन एंगल का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। वही स्नेल का नियम भी है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, 2 बार ही मेंशन किए हैं, लेकिन बहुत बार अभी तक पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाए, पहला क्या है कि 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चौथा सी नंबर है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और पाँचवा क्या है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम शॉर्टली थ्योरी में भी देखे थे कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किसी में हो, किसी माध्यम में होता है, तो वह किस में होता है, निर्वात में ही होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे हम लोग आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन रह गया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आप
या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।